नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं वैदिक लहर। आज आपको वैदिक लहर में ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद कहीं नहीं प्राप्त हुई होगी। चलिए आज बात करते हैं गौ माता को माँ का स्थान कब से प्राप्त हुआ। गौ, गाय, काऊ हमारी ही नहीं अपितु पूरे विश्व की माता होती थी, एक समय था। चलिए प्रारंभ करते हैं इस प्राचीन इतिहास को। सृष्टि के प्रारब्ध की समय की बात है कि जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सारे अपने अपने पद को संभाले परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से। तो चर्चा हुई कि मनुष्य खाएगा क्या। खाने के लिए अन्न बनाया गया और पीने के लिए पानी। तो अन्न पैदा कैसा हो, पैदा करने के कुछ उपाय और तरीके बताए गए कि खेती से अन्न पैदा किया जा सकता है। और खेती कैसे होगी, बंजर जमीनों को जोत करके बो करके उससे अन्न उगाया जा सकता है। तो देवताओं ने सोचा कि अन्न तो पैदा खेती से होगा, तो खेती करने के लिए खेत को जोतेगा कौन। तो सारे जानवरों की सभा बुला ली गई। मीटिंग हुई। मीटिंग में सभा में ब्रह्मा जी ने बैठक में पूछा कि बताओ हल बखल में कौन चलेगा। शेर सामने आया। शेर ने कहा भगवान मैं चलूंगा, मैं अति पराक्रमी, एक दिन में काफी क्षेत्र को, काफी भूमि को जो है उपजाऊ जमीन बनाने की क्षमता रखता हूं। तो विष्णु जी ने कहा बताओ खाओगे क्या। उसने कहा जिसके यहाँ काम करेंगे हम उसी को खा जाएंगे। तो बोले तुम तो बड़े धूर्त हो, जिसके यहाँ काम करोगे उसको अगर खा जाओगे तो बताओ यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि करते जाएंगे, वहां तुम नष्ट करते जाओगे, तुम ठीक नहीं हो। बगल साइड कर दिए। अब हाथी आया, बोला मैं विशाल का शरीर वाला ब्रह्मा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं काफी क्षेत्र में अधिक मात्रा में जो है भूमि को उपजाऊ बनाने की क्षमता रखता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ तुम ठीक हो। फिर विष्णु जी ने कहा तुम खाओगे क्या। उसने भी बताया लगभग मेरा खाना 300 किलो से ऊपर ही रहेगा, जो उसका भोजन है इत्यादि मलिदा। तो विष्णु जी ने कहा तुम भी ठीक नहीं हो। ऐसे कई जानवर आते गए और जाते गए, क्योंकि वो योग्य नहीं थे। फिर अंत में गाय माता आई और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा उत्पन्न बछड़े बड़े होकर के हल बख्खल में चलेंगे और हम लोग खाएंगे भी उसी को, जो भूमि से फसल उपजेगी, जो उपजाऊ जमीनों से फसल उपजेगी उसी का, बेकार का जो चारा होता है, जो किसानों के काम का नहीं होता है। किसान तो अन्न खाएगा, मनुष्य तो अन्न खाएगा। फिर उसके बाद जो उसमें से फसल का भूसा, चारा इत्यादि बचेगा, घास वगैरह, उसको हम खाएंगे। विष्णु भगवान ने कहा तुम बहुत ही उत्तम हो। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही उठती है कि उस समय अन्न के अलावा, खेती के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे पेट को चलाया जा सके, और अन्न पैदा करने के दूसरे और तरीके उस समय नहीं थे। आज इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं, पहले नहीं थी। इसलिए अगर गाय माता ना होती तो मनुष्यों का जीवन किस प्रकार से होता, ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पूरा हमारा जीवन गाय के ऊपर निर्भर होता था, चाहे वो जिस वर्ण का हो, चाहे वो जिस मजहब का हो। उस समय मजहब भी नहीं होते थे, आज मजहब हो गए हैं। आज तमाम प्रकार की जातियां हो गई हैं। इसलिए गाय केवल हिंदू की ही माता नहीं अपितु पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व की माता होती हैं। मेरा आप सभी से शांतिपूर्वक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि गाय का सम्मान करें, गाय की पूजा करें और उनकी व्यवस्थाएं करें। फिर से ऐसी ही जानकारी लेकर के आता रहूंगा। आप सबका प्यार इसी प्रकार से यदि बना रहे तो